देखो तो क्या कहा है। क्वेश्चन है, व्हाट विल बी लेंथ ऑफ Hg mercury column in a barometer tube when atmospheric pressure is 76 mm of Hg and tube is inclined at 30 degree with horizontal. So इस प्रकार का अगर कोई कंटेनर है जिसमें मर्क्यूरी भरा हुआ है और यहाँ पर इस प्रकार से इंक्लाइंड मर्क्यूरी कॉलम है, इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया है 76 mm ऑफ Hg। चल बोलो कैसे कर सकते हो। ये लेंथ निकालनी है ना जहां तक मर्क्यूरी रहेगा। तो देखो आपको कहा है प्रेशर इज 76 mm ऑफ Hg, तो अगर यहाँ पर वर्टिकल मर्क्यूरी कॉलम भी रहेगा इस प्रकार से, तो भी उसके अंदर मर्क्यूरी की हाइट कितनी रहने वाली है। सर यहाँ पर मर्क्यूरी की हाइट ये 76 mm ऑफ Hg ही रहने वाली है। क्यों? बिकॉज फ्लूइड एट रेस्ट प्रेशर एट अ सर्टेन लेवल इज सेम। बिल्कुल सही है। सो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो यहाँ से तो ये पिक्चर क्लियर हो गया। ये अगर H है तो ये लेंथ रहेगी मर्क्यूरी कॉलम की। तो यहाँ से आई कैन राइट साइन थीटा इक्वल टू H by L, therefore L इक्वल टू H अपॉन साइन थीटा। H कितना रहने वाला है 76 mm ऑफ Hg, सो L इक्वल टू तो ये वैल्यू आ जाएगी साइन 30 इज 1/2, टू ऊपर चले गए तो दिस इज 152 mm। क्या सही है? चलो आगे जाते हैं। A piece of ice is floating in a glass vessel filled with water. How will the level of water will change when ice melts?
हम सिर्फ कह रहे हैं कि देयर इज नो कंसिडरेबल चेंज इन डेंसिटी में डिफरेंस है बट नॉट कंसिडरेबल चेंज इन डेंसिटी। सो देखो यहाँ पर काम में आता है हमारा बर्नौलीज कह रहा हूँ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो देखो अगर ये आइस का पीस है और इसका मास है m, तो इसका वेट रहेगा mg। अब ये फ्लोट कर रहा है मतलब डेफिनेटली इट इज सपोर्टेड बाय, कौन सा फोर्स सपोर्ट करने वाला इसे? बॉयंट फोर्स इसे सपोर्ट करने वाला है। सो आई एम राइटिंग इसका वेट mg इज सपोर्टेड बाय बॉयंट फोर्स, और बॉयंट फोर्स होगा वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस। वेट ऑफ वाटर आ जाएगा मास ऑफ वाटर रहेगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है। सो यहां से क्या सिमिलरली इस mg को मैं डेंसिटी ऑफ आइस इनटू वॉल्यूम ऑफ आइस लिख सकता हूँ क्या? तो यहाँ से जी चले जाएंगे। हम कह रहे हैं देयर इज नॉट कंसिडरेबल चेंज इन डेंसिटी ऑफ आइस एंड डेंसिटी ऑफ वाटर, तो वॉल्यूम ऑफ आइस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, ऑलमोस्ट। ठीक है। या आप सिंपली रेशो लिख सकते हो डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ आइस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आइस अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है। सो फाइनली volume of ice will be density of water upon density of ice into वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है। इतना आइस का वॉल्यूम रहेगा, या यहाँ से आप वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाल सकते हो अगर आइस वाटर में मेल्ट होता है तो, और उतना पानी यहाँ पर वाटर को डिस्प्लेस करे, आइस को डिस्प्लेस करेगा वाटर। तो जैसे हमने यहाँ पर कहा है कंसिडरिंग देयर इज नो सिग्निफिकेंट चेंज इन डेंसिटी, तो ये 1 आ जाएगा। सो वॉल्यूम ऑफ आइस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर आएगा। सो आइस ने जितना पानी डिस्प्लेस किया था, आइस ने जितना पानी डिस्प्लेस किया था वो डिस्प्लेस होना बंद हो जाएगा, मतलब वहां पर वाटर आ जाएगा, मतलब इसकी लेवल चेंज नहीं होगी। देयर इज नो सिग्निफिकेंट चेंज इन लेवल ऑफ वाटर। ठीक है। देखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल का और एक क्वेश्चन करते हैं, मतलब इसका थोड़ा सा फील आएगा। An ornament weighing 50 gram in air weighs 46 gram in water।
assuming that सर हाँ सर वो एंड के बाजू में का क्या है? an ornament, एक गहना, assuming that some copper is mixed with find amount of copper in it। आपको दिया है specific gravity of gold is 20 and specific gravity of copper is equal to 10। ठीक है, पहले तो बता दो क्वेश्चन समझ में आया क्या। एक कोई तो ऑर्नामेंट है, एक इस प्रकार का कोई गहना है, ठीक है, इसका वजन है 50 ग्राम इन एयर, and it weighs 46 gram in water। Assuming that some copper is mixed with gold, इस गोल्ड के साथ some copper है, तो find the amount of copper in it, इसके अंदर का कॉपर कितना है निकाल लो। ठीक है, एक चीज मुझे बता दो कि आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है? यस सर। क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गोल्ड। गोल्ड का सिंबल क्या है जाने दो, डेंसिटी ऑफ गोल्ड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। दिस इंप्लाइज डेंसिटी ऑफ गोल्ड इक्वल टू 20 times density of water। Similarly, density of copper equal to 10 times density of water। क्या सही है क्या? हाँ सर बिल्कुल सही है। अभी हम क्या कहते हैं, एक काम करते हैं, लेट m be the mass of copper in ornament, therefore mass of gold will be 50 minus m। सही है? हाँ सर बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखो डेंसिटी मतलब क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, देयरफॉर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इज मास अपॉन डेंसिटी। हाँ सर ये तो बिल्कुल सही है। सो अब देखो, क्या मैं यहाँ से वॉल्यूम ऑफ कॉपर एंड वॉल्यूम ऑफ गोल्ड निकाल सकता हूँ क्या? सो देखो, वॉल्यूम ऑफ कॉपर हो जाएगा मास ऑफ कॉपर विच इज m अपॉन डेंसिटी ऑफ कॉपर।
Density of copper is 10 times rho W. Similarly, volume of gold equal to mass of gold अपॉन डेंसिटी ऑफ गोल्ड। बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखो, इसका वेट एयर में 50 ग्राम है और वाटर में 46 ग्राम है, ऐसा क्यों? सर देखो सर, इसने एयर में तो इसने एयर को उतने उसके वॉल्यूम जैसा डिस्प्लेस किया होगा, और वाटर में इसने उतने ही वॉल्यूम पे वॉल्यूम से डिस्प्लेस किया, लेकिन प्रेशर का भी इम्पैक्ट पड़ेगा ना सर थोड़ा सा। प्रेशर की कंपैरेटिवली डिक्रीज इन वेट इज इक्वल टू अप थ्रस्ट दैट इज buoyant फोर्स एक्टिंग ऑन इट। देखो, जब ये एयर में था ऑर्नामेंट, ठीक है, ये ऑर्नामेंट जब एयर में था तब इसने एयर को रिप्लेस किया था, तो ये स्प्रिंग बैलेंस जो है ये इसका वेट मेजर कर रहा था। जब इसके आजू बाजू में वाटर आ गया, जब इसके आजू बाजू में वाटर आ गया तो इसने वाटर को रिप्लेस किया है, एंड नाउ द वेट ऑफ वाटर इतना फोर्स इसके ऊपर लग रहा है। सो स्प्रिंग बैलेंस इज नाउ रीडिंग 46 ग्राम, ठीक है। सो इसका मतलब ये 4 ग्राम वेट का डिफरेंस जो आया है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस अपथ्रस्ट। आप पानी को हटा दो, ये पानी के जगह एयर को रिप्लेस करेगा, बॉयंट फोर्स पानी के जगह एयर का लगेगा, तो इसका वेट फिर से 50 हो जाएगा। सो ये जो डिक्रीज हुआ है, इट इज बिकॉज ऑफ बॉयंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। वो कितना है? 4 ग्राम, ठीक है। सो ये आ जाएगा 50 माइनस 46 जी इज इक्वल टू बॉयंट फोर्स। बॉयंट फोर्स की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ क्या? बॉयंट फोर्स रहेगा वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम ऑफ कॉपर प्लस वॉल्यूम ऑफ गोल्ड। ये ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है, इतने वॉल्यूम का उसने वाटर डिस्प्लेस किया है, तो उस इतना ही उस वॉल्यूम रहेगा वाटर का। इस वाटर के वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा मास ऑफ वाटर इनटू जी। सही है क्या? अब जी जी चले जाएंगे, ये बचेगा 4 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉपर is m upon 10 rho w plus volume of gold is 50 minus m upon 20 rho w into rho w। rho w कॉमन आ जाएगा, निकल जाएगा, इसकी एडिशन अपन करते हैं तो ये आ जाएगा 4 इक्वल टू m अपॉन 10 प्लस 50 माइनस m अपॉन 20। सही है क्या? रो डब्ल्यू कॉमन निकाल गया, रो डब्ल्यू चले जाएगा, m बाय 10 50 माइनस m बाय 20। सो इसे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 20 इंटू 4 इक्वल टू 2m प्लस 50 माइनस m। सही है। तो ये आ जाएगा 30 इक्वल टू m। सो मास ऑफ कॉपर इक्वल टू 30 ग्राम। And hence mass of gold is equal to 50 minus 30 20 ग्राम। एक्चुअली ये प्रिंसिपल यूज होता है प्यूरिटी ऑफ गोल्ड, कितने कैरेट का सोना है ये आइडेंटिफाई करने में, ठीक है। एक बार देखो फटाक से हमने क्या किया। हमें कहा है एक ऑर्नामेंट है जिसका वजन है 50 ग्राम इन एयर और 46 ग्राम इन वाटर। हमें ध्यान में आया वाटर में जाने के बाद इसका वेट कम हुआ, एक्चुअली इसका मास कम नहीं हुआ है, इसका वेट इसलिए कम हुआ बिकॉज एक एडिशनल फोर्स नीचे से एक्ट हो रहा है विच इज बॉयंट फोर्स, ठीक है। तो हमने कहा देखो एम अगर कॉपर का मास है तो गोल्ड का मास रहेगा 50 माइनस एम, ठीक है। डेंसिटी पता है तो यहाँ से हमने उनका वॉल्यूम निकाल लिया, सो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम आ गया।
और अब हम कह रहे हैं कि ये जो अपथ्रस्ट, इसका वेट जो कम हुआ है ना, इट इज एक्चुअली इक्वल टू अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन इट। वैल्यूज पुट कर दी, कैलकुलेशन किया, फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, चलो चलो क्वेश्चन कहता है वाटर इज फ्लोइंग इन अ पाइप ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर, एवरेज वेलोसिटी दी है 7.5 सेंटीमीटर पर सेकंड, एंड डेंसिटी दी है 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है साथ ही साथ इसकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा दिया है, इट इज 10 टू द पावर -3 kg मीटर सेकंड। सो फ्लो का नेचर डिपेंड करता है, आपको पता है वी हैव स्टडीड समथिंग कॉल्ड एज रेनॉल्ड नंबर व्हिच इज रो vd अपॉन ईटा। सो रो की वैल्यू है 10 टू द पावर 3, वेलोसिटी है 7.5 सेंटीमीटर मतलब 10 टू द पावर -2 मीटर पर सेकंड। D 6 सेंटीमीटर, 6 into 10 to the power -2 मीटर divided by viscosity 10 to the power -3 kg मीटर सेकंड। देखो यूनिट के बारे में देखो, ये केजी इस केजी के साथ चला जाएगा, ये सेकंड इस सेकंड के साथ चला जाएगा, ये मीटर डिनोमिनेटर में ऊपर चला जाएगा, मीटर इंटू ये वाला मीटर, मीटर क्यूब, ये मीटर क्यूब चला जाएगा। दिस विल बी अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज नंबर। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। 10 टू द पावर -3 -2 और इसमें का -1, ये -3 को खाएगा, ये 10 टू द पावर -1 बचेगा। 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर -1 इज 10 टू द पावर 2। ठीक है, अब 7.56 जा 45, 45 into 10 to the power 2 is 4500। Reynolds number is 4500 as Reynolds number is greater than 200 2000, that is above critical Reynolds number, फ्लो कैसा रहेगा? टर्ब्यूलेंट, फ्लो विल बी टर्ब्यूलेंट। ठीक है,
जाए क्या आगे? जाए क्या आगे? Yes, sir. यस सर। चलो, क्वेश्चन है calculate the rate flow of glycerin of density 1.25 into 10 to the power 3 kg per meter cube through a conical section of horizontal pipe if radii are 0.1 meter and 0.04 meter and pressure drop is 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए या दिया है डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन इक्वल टू 1.25 into 10 to the power 3 kg per meter cube। ठीक है, देखो क्या निकालना है, रेट, फ्लो रेट। ठीक है, फ्लो रेट जनरली आता है मीटर क्यूब पर सेकंड या मास फ्लो रेट रहता है केजी पर सेकंड। ठीक है, फ्लो रेट इस प्रकार से मेजर करते हैं, कितना किलो पानी पर सेकंड ट्रैवल कर रहा है या कितना मीटर क्यूब, कितना वॉल्यूम पर सेकंड ट्रैवल कर रहा है। अब देखो क्या क्या दिया है। डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन इज 1.25, रेडाई दिया है, कोनिकल सेक्शन है, हाँ, R1 0.1 मीटर क्यूब मीटर, R2 0.04 मीटर और प्रेशर ड्रॉप ठीक है। अब देखो हमारे पास दो इक्वेशंस है, एक कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है, A1 V1 इक्वल टू A2 V2, और दूसरा रिलेशन है बर्नौलीज इक्वेशन। ये क्या कहता है, बर्नौलीज रिलेशन हमें कहता है P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वेयर इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये हॉरिजॉन्टल अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो H1 और H2 सेम रहेंगे। तो ये बर्नौलीज इक्वेशन हमें दे देगा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V1 स्क्वायर V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा हाफ रो
V2 की वैल्यू पुट कर सकते हैं, इट इज A1 अपॉन A2 इंटू V1 का स्क्वायर। -1 इज V1 का स्क्वायर। क्या डेल्टा P पता है, प्रेशर ड्रॉप? हाँ सर, दिस इज 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर। हाँ प्रो, डेंसिटी पता है 1.25 इंटू 10 टू द पावर 3। V1 स्क्वायर निकालना है, A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर पाई R स्क्वायर अपॉन पाई 0.04 A1 अपॉन A2 इनका स्क्वायर -1 इंटू V1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या यहाँ से V1 स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी क्या? फॉर दैट मैटर यहाँ से V1 की वैल्यू आए, V1 स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है। एक ही अननोन है, बाकी सब वैल्यूज है। देखो ये क्या आने वाला है, जो पाए पाए चले गए, दिस इज 10/4 10/4, ठीक है, 100/16, ठीक है, 100/16 उसका स्क्वायर, ठीक है। सो V1 स्क्वायर इक्वल टू, ये 10 यहाँ पर ही है, ये 2 मल्टीप्लीकेशन में चले गए, दिस इज 1.25 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवीजन में चले गए, ये 100/16 का स्क्वायर -1, तो ये डिवीजन में चला जाएगा, ठीक है, सही है। हाँ सर बिल्कुल सही है। अब देखो इसे सॉल्व करके ये 16 6 आ जाएगा लगभग 6.25, इसका स्क्वायर आ जाएगा अराउंड 40 के आसपास, ठीक है, -139, तो रूट ले लेते हैं इसका, क्या आ जाएगी ये वैल्यू देखो, कितनी आती है लगभग, तो ये वैल्यू आनी चाहिए लगभग 0.41 इंटू 10 टू द पावर -3, या 0.4 इंटू 10 टू द पावर -2, रूट ले लेते हैं, सॉरी 4 इंटू 10 टू द पावर -2, रूट ले लेते हैं, सॉरी हाँ 4 इंटू 10 टू द पावर -4 आ जाएगी, रूट लेते हैं तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -2, V1 की वैल्यू। आपको V1 नहीं पूछा है, आपको फ्लो रेट पूछा है। फ्लो रेट कैसा आएगा, फ्लो रेट आ जाएगा वेलोसिटी आई है तो एरिया इनटू वेलोसिटी, कौन सा एरिया, कौन सी वेलोसिटी आई है, V1, तो A1 इंटू V1, ये आ जाएगा वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। मास फ्लो रेट के लिए इसे डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, kg पर सेकंड
और ये आ जाएगा मीटर क्यूब पर सेकंड। बस वैल्यू पुट कर देंगे। A1 कितना है, पाई R1 स्क्वायर, तो दिस इज पाई इंटू 0.1 इंटू 0.1 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -2। फिर आ जाएगा 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर -4, पाई इंटू 2 इज 6.28 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, इस प्रकार से ये वैल्यू आ सकती है। ऑप्शन में देखना पड़ेगा यूनिट्स कौन से दिए हैं। जो यूनिट्स दिए हैं उस प्रकार से हमें वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट लिखना पड़ेगा। चलो और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इस प्रकार के सेक्शन है, तो इस प्रकार से हमारा पाइप है। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए, यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया है 0.8 ए, और यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया एक्चुअली ज्यादा है, 1.5 टाइम्स ऑफ ए। यहाँ पर वेलोसिटी है v, यहाँ पर वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पर वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड। सो v की वैल्यू निकाल लो। सिंपल क्वेश्चन है। Therefore 4 into a इज इक्वल टू आने वाला फ्लूइड इक्वल टू जाने वाला होना चाहिए 0.8 a इंटू 3 प्लस 1.5 a इंटू v। तो ये आ जाएगा 4a, 0.8 इंटू 3 इज 2.4a प्लस 1.5a इंटू v। 2.4 उधर चले जाएंगे तो दिस विल बिकम 1.6a इक्वल टू 1.5a इंटू v। a चला जाएगा, this becomes v equal to 1.6 upon 1.5, which is nearly equal to 1.1 मीटर पर सेकंड। कहाँ से लिखा? तो फ्लो रेट कांस्टेंट है, इसलिए फ्लो रेट कांस्टेंट है तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो।
और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। If water emerge from an orifice in a tank with gauge pressure 4 into 10 to the power 5 Newton per meter square before the flow starts, find the velocity of fluid emerging. इस प्रकार से टैंक है जिसके अंदर फ्लूइड है और यहाँ पर गेज प्रेशर है 4 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पर रहेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपको कहा है यहाँ से आने वाले फ्लूइड की वेलोसिटी बता दो। सो हमने टॉर्शलीज लॉ देखा था, वो कहता है v इक्वल टू √2gh, वेरी सिमिलर टू फ्री फॉल। g पता है, अब h निकालना है। सो h कहाँ से मिल जाएगा? सो ये आ जाएगा वेलोसिटी इक्वल टू √2g, h के जगह में pg अपॉन रो g लिख सकता हूँ। g कैंसल, दिस विल बिकम 2 into 4 into 10 to the power 5 divided by density of water is 1 into 10 to the power 3. So this is 10 to the power 2, 3 ऊपर के 5, 4 is रूट के बाहर आ जाएगा तो 2 √2 into 10 to the power 1. That is 1.4 into 2 is 2.82, that is 28.2 meter per second. सही है क्या? सर ये तो बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से बहुत सिंपल क्वेश्चन इस चैप्टर पर पूछे जा सकते हैं।